स्टडी विद MS शर्मा में। तो दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है जो GK GS की UP पुलिस से रिलेटेड। ठीक है गाइस। तो गाइस आपने अगर हमारी दो क्लास हैं जो हम पहले करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर के मतलब पहली क्लास देखना, उसके बाद दूसरी क्लास देखना। ठीक है। और गाइस वीडियो में 38 क्वेश्चन जो कि सिलेबस में हमारे दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट आप मान लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तरह। तो आप लोगों को ये लास्ट तक देखना है वीडियो। ठीक है गाइस। तो चलो आज का वीडियो जो है शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। तो गाइस जो चंद्रशेखर आज़ाद थे तो ये जो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने मतलब ये चारों तरफ से जो अंग्रेज़ी सेना थी उन्होंने घेर लिए थे उस पार्क में। तो फिर एक पेड़ के नीचे इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी अपनी बंदूक से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो गाइस ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 240 वर्ग किलोमीटर है गाइस। ठीक है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 7.33% हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है गाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है गाइस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो चौथा नंबर पर आता है। ठीक है, क्षेत्रफल में पहला स्थान आता है राजस्थान का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है, तीसरा स्थान हमारे महाराष्ट्र का आता है, चौथा स्थान हमारे यूपी का आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है गाइस। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला नंबर है। भारत की जो कुल जो जनसंख्या है, जो कि अभी जनगणना हुई नहीं है, होने वाली है, लगभग 140-45 करोड़ के आसपास तो पहुंची गई होगी। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। तो कुल जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, इसको पूरी इंडिया की टोटल जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है गाइस। तो जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है गाइस वो एक देश से हमारी उत्तर प्रदेश सीमा मतलब स्पर्श करती है, टच करती है, वो है नेपाल। और 8 राज्य हैं जो कि 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, और राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और झारखंड है। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हमारा दिल्ली। ठीक है, NCR। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है गाइस कि क्वेश्चन नंबर 6 है, काटो जलाओ खेती का अर्थ क्या है गाइस। तो ये काटो जलाओ जो खेती है वो हमारी, इसे हम झूम खेती भी बोलते हैं। ठीक है गाइस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कुछ ऐसी पेड़ पौधे उगा लेते हैं जिनको काट कर और जला करके उसे खेत को जोत देते हैं, जिससे कि हमारे खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो और बढ़ जाती है। ठीक है गाइस। तो ये उससे रिलेटेड है, काटो जलाओ जो खेती है वो उससे रिलेटेड है। जैसे कि आपने ढैंचा सुना होगा, वो हमारे यहाँ ढैंचा होता है, उसे मतलब पहले उगाया जाता है, उसके बाद उसे खेत में जोत दिया जाता है और उसमें बहुत ही अच्छी उर्वरक क्षमता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है गाइस। ये कह रहा है कि जो संघन निर्वाह खेती और गहन खेती क्या है। सर गाइस ये जो संघन और गहन निर्वाह खेती होती है ये उन एरिया या उन देशों में होती है जहाँ जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कम है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करने के लिए एक साल में कई फसलों का कई फसलें एक साल में उगाते हैं। 3-4 फसलें मान लो एक वर्ष में ले लेते हैं। तो ये कृषि उत्पादन की प्रणाली, जिससे कम ज़मीन पर अधिक फसल उगाना। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पराक्रम दिवस। गाइज आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था गाइज, ठीक है। और गाइज जो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारे दिए थे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुभाष चंद्र बोस के जितने भी नारे हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में गाइज देना है, ठीक है। और सर और गाइज जो कटक शहर है वहाँ पर हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है संस्थान है, ठीक है गाइज। तो ये हमारे कटक में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। और नवा क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? मोहम्मद गोरी गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वो थी इल्तुतमिश की, ठीक है। चेतक किसके घोड़े का नाम था? मतलब जो चेतक जो घोड़ा का नाम था वो किसके था? और वो हमारे थे राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ठीक है। और गाइस 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो गाइस जो रैम होती है वो एक इसका जो फुल फॉर्म उसका है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी, और सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1950 को मनाया जाता है। एंड जो हमारे भारत का 15 अगस्त को मनाया जाता है गाइस, ठीक है। और अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है। और हमारा गणतंत्र दिवस आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 में गाइस, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है गाइस तो लाइक करते चलना, ठीक है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है गाइस? तो जो सूर्य है हमारा, जो कि एक तारा है, उसके जो सबसे निकट जो ग्रह है हमारा वो है बुध ग्रह, ठीक है गाइस, बुध ग्रह है। और ग्रह कितने हैं गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में स्थित है, ठीक है। और विश्व में सबसे मीठे पानी की जो झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है। आपको अगर याद करना है विश्व में सबसे मीठी पानी, देखो सुपीरियर से आता है सुपारी गाइस, सुपारी। और सुपारी कैसी होती है? मीठी होती है। तो इसी को मतलब रिलेट कर लो आप सुपीरियर झील से कि सुपारी मीठी होती है और सबसे मीठी पानी की विश्व में झील है ये, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गाइस ये सुंदरवन जो डेल्टा होता है वो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। विश्व का सबसे मतलब बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? हमारी सुंदरवन डेल्टा, जो कि हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया में, जो कि हमारे एक हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है। देखो अभी दिखाता हूँ कैसा मंदिर है गाइस। ये जो मंदिर है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर है, और ये कंबोडिया देश है, वहाँ पर स्थित है गाइस, ठीक है। बहुत ही सुंदर देखने में लगता है ये मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पीसा की जो मीनार है किस देश में स्थित है? तो ये है इटली में, और जो इटली की राजधानी क्या है? रोम, ठीक है गाइस। और ये देखो ये है, ठीक है ये। तो गाइस ये जो पीसा की जो मीनार है जो कि इटली में स्थित है, ठीक है, इटली की राजधानी रोम है। तो ये 4 डिग्री पर झुकी हुई है गाइस, ठीक है। बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो ये जो ब्रह्मलिपि थी जो अशोक के शिलालेखों से प्राप्त हुई थी, तो इसे जो है जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम पढ़ा था या फिर स्पष्ट किया था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? ठीक है, तो ये जो हमारी लिपि है वो है खरोष्टी लिपि, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो डाकघर है वो किस झील में स्थित है गाइस? तो ये जो हमारी डल झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है गाइस। देखिए कितना सुंदर है, ये जम्मू कश्मीर में, इसमें फ्लोटिंग डाकघर लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं उनकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जब वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके जो अणुओं की चाल बढ़ जाती है। इसी कारण से हम जब किसी लोहे की वस्तु को पीटते हैं तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसको हम पतला भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान रहता है गाइस? तो ये जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर समान होते हैं। ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री पर समान होते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में कितना होता है गाइस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि सामान्य व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है तो वो आपने फ़ारेनहाइट में सुना होगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और अगर आप सेल्सियस में देखोगे सेंटीग्रेड में तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप इसे केल्विन में नापोगे, क्वेश्चन ये ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं घुमा फिरा के कि अगर हम हमारे सामान्य मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में बताइए, तो वो हो जाएगा 310 गाइस। ठीक है, 310 हो जाएगा। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और 70 अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है गाइस वो तीरंदाजी है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा गाइस? तो ये हमारा है बेसबॉल। और अगर चीन का पूछे चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो हमारा है टेबल टेनिस गाइस। क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत का जो गायन की अवधि कितनी है गाइस? तो देखिए गाइस, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, जो कि हमारा वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत। इसकी जो गायन की अवधि है वो 65 सेकंड है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, कन्फ्यूज मत होना, राष्ट्रीय जो गान है हमारा, राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक है, उसका जो टाइम है, समय सीमा है, वो 52 सेकंड है गाइस। ठीक है, 52 सेकंड। कन्फ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय गीत का पूछे तो 65 सेकंड बता देना, और अगर राष्ट्रीय गान का पूछे तो 52 सेकंड बता देना। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कन्फ्यूजिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लें क्या कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस? तो जो ग्रैमी जो पुरस्कार है वो एक प्रकार से संगीत क्षेत्र में जो सिंगर होते हैं उनके लिए दिया जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? गाइस, तो ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने राजयोग पे, कर्मयोग और राजयोग पर इन्होंने जो नामक पुस्तकें लिखी थी। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं? वो इसीलिए मनाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी
और 1863 ईस्वी में हुआ था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 गाइस। 34 नंबर कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, या फिर बंद जो अर्थव्यवस्था वो क्या है। तो ये बंद जो अर्थव्यवस्था होती है वो गाइस ऐसी होती है कि वहाँ ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात। ठीक है, ऐसी ना मतलब कोई सामान खरीदेंगे ना ही कोई सामान बेचेंगे। इस प्रकार से आप इजी सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझ लो, अगर आप एक बार समझ लिए तो क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी क्या है। तो गाइस ये जो छिपी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है उसे कहते हैं जैसे कि किसी खेत में धान गाड़ना है। ठीक है, तो उसमें 1 बीघा सपोज मान लेते हैं कि 2 लोग उसको गाड़ देंगे। ठीक है, उसको 2 लोग उसको खेत में धान जो है लगा देंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ 2 लोगों की जगह 3 लोग या 4 लोग उसको गाड़ रहे हैं या फिर लगा रहे हैं धान को। ठीक है, तो ये क्या है, जब 2 लोग काम कर सकते हैं उस काम को और वहाँ कर रहे हैं 3 या 4 लोग, तो इसका मतलब क्या है, ये जो छिपी बेरोजगारी बोलते हैं इसे। ठीक है गाइस, लिखा है देखो ये क्वेश्चन, इसमें आंसर लिखा है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य करना, यह बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ठीक है, छिपी बेरोजगारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सबसे हल्की जो धातु है कौन सी है। तो ये हमारी है लिथियम। ठीक है गाइस, लिथियम बहुत ही हल्की धातु होती है गाइस। 37वां क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो गाइस जो मानव हृदय में चैम्बर होते हैं, कोष्ठ होते हैं, इन्हें कोष्ठ कक्ष या चैम्बर बोलते हैं। ये कितने होते हैं ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा मानव हृदय है तो इसमें ये लेफ्ट वाला होता है, ये राइट। ठीक है, चैम्बर। तो इसमें जो लेफ्ट में यहाँ पर जो आलिंद होते हैं और ये निलय होते हैं। इसमें आलिंद निलय लेफ्ट में भी होते हैं और राइट में भी। ठीक है, तो ये एक ये हो गया, 2 3 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य में। ठीक है, तो ये हो गया आलिंद और ये निलय, आलिंद निलय। तो 2 आलिंद मतलब एक आलिंद होता है एक निलय होता है, और लेफ्ट में भी एक आलिंद और निलय होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के हमारे जो 38 क्वेश्चन है ये पूरे हुए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, चलिए तो वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए